हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूनिवर्स आईआईटी वाला। पिछला वीडियो में मैंने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम पढ़ाई करेंगे सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। चलो, लास्ट वीडियो में आप लोग को अच्छी लगी थी, इस बार भी पढ़ाएंगे। सबसे इजी तरीका होगा, इजी से इजी ट्रिक्स होंगे और इसको आपको याद कराया जाएगा, है ना। उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले अभी तक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करते थे और हमने उसके साइड का रेशियो निकाला था। लेकिन अब क्या करेंगे, उस जो थीटा रहता था ना, एंगल रहता था, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगे। क्या रहेगा? उस एंगल का वैल्यू दिए होंगे। अब देखो कि एंगल का वैल्यू मान लो 0 डिग्री दे दिया, कभी 30 दे दिया, कभी 45 हो, कभी 60 हो, कभी 90 हो। जब इतने वैल्यू है डिफरेंट, तो हम लोग कैसे उसकी वैल्यू रखेंगे? तो इसके लिए हम लोग को इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इसके स्पेसिफिक वैल्यू दिए होते हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं ना कि 0 डिग्री के लिए जिस मैं वे में लिखा हूँ, जिस मैं लाइन में लिखा हूँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कसेक, इसके लिए मैंने 0 डिग्री के लिए एक फार्मूला बनाया है, यानी कि एक ट्रिक बनाया है। वो क्या है? परसेंटेज 818, है ना। यानी कि परसेंटेज का सिंबल कैसा होता है? 0, 1, 0। 8 जो है ना, उसको क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। फिर ये 1 है, फिर नॉट डिफाइंड है ना। तो चलो, अब मैंने क्या किया, साइन 0 क्या होगा? 0। कॉस 0 क्या होंगे? 1, है ना। टैन 0 क्या होंगे? अगेन 0। कॉट 0 क्या होगा? अब देखो 8 है ना, ये वर्टिकली है, अगर हॉरिजॉन्टली इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड, यानी कि कॉट 0 नॉट डिफाइंड। अगेन आते हैं सेक 0, 1, तो ये हो जाएंगे 1। उसके बाद क्या है? कॉसेक 0, अगेन ये 8 वर्टिकली है ना, इसको हॉरिजॉन्टली करो, ये फिर से हो जाएंगे नॉट डिफाइंड। इतना बात समझ में आ रहा है? चलो, अब देखो ये सब 0 डिग्री के लिए मैंने अपना एक ट्रिक बनाया था, जिसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, साइन से लेकर के कॉसेक तक हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 एंगल जब हो तो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो हम करेंगे वो 30, 45, 60 और 90 का करेंगे। किसका करेंगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए करेंगे। चलिए, तो हम क्या कहते हैं ना कि पहले इसे काउंट कर लेते हैं और कितने बचे हैं। तो 1, 2, 3, 4, कितने एंगल्स बचे हैं जी? अभी 4 एंगल्स बचे हैं, है ना। तो अब क्या कहते हैं हम लोग कि इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा ना। अब मान लो ये 1 नंबर, तो 1/4 होगा ना। अब क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन में ही हम क्या कहते हैं, रूट लगा देते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे रूट लगाया तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। अब आते हैं 45। अब देखो इसको मैंने 1 मान ले तो ये 2 आया ना, तो ये 2/4 होगा। अब इसके बाद 2/4 पे हम क्या कहते हैं, रूट लगा देते हैं। जैसे मैंने 2/4 पे रूट लगाया, ये कट जाएंगे, कटेगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/√2। इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब मैंने बताओ कि 60 डिग्री को कौन सा नंबर माना? 3 नंबर, थर्ड नंबर ना। तब इसको क्या मैं फ्रैक्शन में सकता हूँ? 3/4। अब इस पर अगर मैं रूट लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो देखो √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, यानी कि √3/2। इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए कि ये जो है ना 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री, है ना। तो अब देखिए ये 4/4 हो जाएंगे ना। क्या हो जाएगा? 4/4, यानी कि ये 1। अब देखो इस पे भी रूट लगाओगे तो ये 1 ही वैल्यू आएंगे, है ना। चलो, तो अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, साइन का 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब आप एक का वैल्यू निकालोगे ना, जब आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लोगे तो वहाँ से आप आसान हो जाएगा आपके लिए बाकी सब का वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे? तो ये देखिए, जो साइन का वैल्यू मैंने निकाला ना, अब इसको ना एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि जो इसकी 60 की वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा? 30 की वैल्यू हो जाएंगी। यानी कि साइन 60 क्या है?
√3/2, तो ये हो जाएंगे हमारे cos 30 की वैल्यू, है ना। अब बताइए, ये इसकी वैल्यू हो गई तो ये इसकी वैल्यू होगी ना। ये 60 जो था 30 का वैल्यू हो गया, तो 45 किसकी वैल्यू होगी, 45 की, तो ये हो जाएगा 1/√2, यानी कि ये वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अब जो 30 है ना, ये वैल्यू हो जाएंगे 60 के। 30 की वैल्यू क्या थी, sin 30 1/2, तो cos 60 हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे sin 0 था ना, तो हो जाएगा ये 90 हो जाएंगे, 90 क्या हो जाएगा 0। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए, यानी कि अब हमारे पास क्या निकल गया, साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा = sin अपॉन कॉस, होता है ना जी। यानी कि अब हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू निकालना है, तो साइन और कॉस की वैल्यू को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कहते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अब tan = क्या हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। साइन की वैल्यू क्या है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, यानी कि 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/√3 होगा ना। चलिए, अब बताइए तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, यानी कि न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है। जब इसको हम दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएंगे, 1 आएगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम था ना। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है, √3/2, sin 30 की वैल्यू क्या है √3/2, और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि a/b डिवाइडेड बाई c/d, ये क्या होते हैं जी, तो ये हो जाता है AD/b × c, होता है ना। तो अब देखिए, b से ना d को काटेंगे और a से c को कैंसिल करेंगे, तो अब बताया तो जो CB है और d है सेम है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा √3। इसके बाद आते हैं कि 90 डिग्री की वैल्यू देखिए। अब बताइए, हम लोगों ने इंटीजर में क्या पढ़ा कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड हो सकता है, होता है या नहीं होता है, ये बात पता है ना। आपने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा ना, यानी कि जो प्रीवियस क्लासेस में, बचपन का क्लास का ये मतलब ये नहीं है कि वो मतलब बचपन में, नहीं कि प्रीवियस क्लासेस में। तो अब बताओ कि 1 डिवाइडेड बाई 0, तो क्या होंगे, नॉट डिफाइंड होगा ना वैल्यू, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होता है। चलिए, अब मैंने फिर वही काम करेंगे जो मैंने इसमें किया था, साइन से कॉस में जो किया था ना, अब वही tan से कॉट में करेंगे। अब इसकी वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं, तो जो 90 की वैल्यू क्या हो गया, 0 की वैल्यू हो गई, हुआ ना। अब जो 60 की वैल्यू थी वो 30 का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 की वैल्यू क्या है √3, यानी कि cot 30 हो जाएगा √3। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए, अब ये 45 की वैल्यू रह जाएगा ना, तो ये हो गया अगेन 1। अभी जो 30 है, यानी कि tan 30 है, वो क्या हो जाएगा हमारा cot 60 हो जाएगा, यानी कि 1/√3। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या थी 0 ना, तो अब यहाँ पे आ गया ये 0। इतना ये क्लियर है जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये आसान था ना, ये पहले ही बता रखा था। चलिए, अब आप लोग पढ़े होंगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, यानी कि साइन = होते हैं ना 1/cosec, होते हैं कि नहीं होते हैं। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sec, होता है ना। यानी कि अब कुछ नहीं करना है, सेक थीटा में जो कॉस थीटा की वैल्यू उसको पलट देना है, यानी उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो बताइए कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1। चलिए, साइन cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 ना, रेसिप्रोकल मतलब 1/, तो ये क्या होगा 2/√3 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या 2/√3। ये क्लियर है। चलिए, अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली √2 होंगे ना जी। चलिए, नेक्स्ट देखिए तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली 2 होंगे। अब देखिए 1/, ये 0 है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा
तो 1/0 यानी कि फिर से नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी ना, फिर से क्या आएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा, यानी कि ये अगेन क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है। चलिए अब जो हमने सेक में किया था, है ना, अभी तक करते हैं ना कॉस में फिर कॉट में, तो फिर कॉसेक के लिए भी वही अपना रूल रहेगा। इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो देखिए जो 90 की वैल्यू थी वो 0 की वैल्यू हो गई, है ना। अब जो 60 की वैल्यू थी वो 30 की वैल्यू हो गई। तो 60 की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि कॉसेक 32। क्लियर है। अब 45 की वैल्यू 45 ही रह जाएगा, यानी कि √2 है, तो ये भी रह गया √2। अब देखिए ये क्या है, 2/√3 है ना, ये 30 की वैल्यू है, तो ये चला आएगा 60 में, यानी कि ये हो जाएंगे 2/√3। लास्ट क्या है, ये 1 है ना, ये 0 डिग्री की वैल्यू थी, अभी आ जाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री में, तो ये हो गया 1। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर पार्टिकुलर एंगल दिया हो, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या दिया हो, पार्टिकुलर एंगल दिया हो, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। चलिए अब ये तो 0 डिग्री के लिए ट्रिक था, एक मैं 90 के लिए बनाता हूँ। देखो तो 1 0 नॉट डिफाइंड 0 नॉट डिफाइंड 1, है ना। तो इसको लिख सकते क्या, 10 80 81, यानी कि 10 80 81। ये एक नंबर हो गया, याद कर लो आप लोगों को तो मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद हो सकता है ना, तो ये भी तो याद हो सकता है ना, 10 80 81। अब जो 8 8 जहाँ है उसको नॉट डिफाइंड समझ लो, है ना। तो ये दोनों ट्रिक है, ये होगी आपको 0 डिग्री के लिए और ये होगी आपको 90 डिग्री के लिए। ठीक है, चलो पॉज करो।